आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजशीर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि तालिबान की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो कितना सही है। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्दर्न अलायंस यानी कि रेसिस्टेंस 2.0 का फ्यूचर क्या हो सकता है। कल तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में काफी देर तक सेलिब्रेशन की जा रही थी और उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि तालिबान ने पंजशीर जीत लिया है। इसके बारे में आगे बात करने से पहले आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो काबुल सिटी का है जहां पर ट्रेसर राउंड्स को फायर करके तालिबान की तरफ से सेलिब्रेशन की जा रही है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, तालिबान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो लोग पंजशीर वैली जीत चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रो तालिबान आउटलेट्स ने अमरुल्लाह सलेह को लेकर ये क्लेम किया कि वो पंजशीर वैली को छोड़कर ताजिकिस्तान जा चुके हैं और कुछ लोगों की तरफ से अपने क्लेम को लेजिटिमेट दिखाने के लिए उनके इंजर्ड होने की बात कही थी। हालांकि शाम तक अमरुल्लाह सलेह ने खुद ही अपना एक वीडियो रिलीज कर दिया था। आइए देखते हैं उस वीडियो को और फिर करते हैं इन दोनों वीडियोस की एनालिसिस। Today is Friday, September 3, 2021. It's 9:15 local time. I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond. As usual, backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. Best of luck to all of you. Thank you. जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस वीडियो में अमरुल्लाह सलेह की तरफ से कहा गया है कि वो अभी भी पंजशीर में हैं और उनके इंजर्ड होने या कंट्री छोड़ के जाने वाली बात पूरी तरीके से बेसलेस है और वो इस पूरे प्रोपेगेंडा को फेक न्यूज कह रहे हैं। हालांकि इस छोटे से वीडियो में उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि तालिबान की तरफ से उनके ऊपर अलग अलग तरीके के ऑफेंसिव लॉन्च किए गए हैं। इनफैक्ट इन ऑफेंसिव्स में अलग अलग तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अल-कायदा और आईएसआईएस तालिबान के साथ नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन उनकी लीडरशिप में ये रेसिस्टेंस 2.0 इन सभी चुनौतियों का जम के सामना कर रहे हैं। हालांकि उनको भी लॉसेस हुए हैं और इस वीडियो के दौरान वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दोनों तरफ यानी कि तालिबान की तरफ और नॉर्दर्न अलायंस की तरफ दोनों तरफ लॉसेस हुए हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि तालिबान की तरफ से ये बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। देखिए, किसी भी प्रकार के युद्ध में आपके ग्राउंड सोल्जर्स का मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पिछले कुछ समय से तालिबान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है पंजशीर कैप्चर करने की। इनफैक्ट तालिबान को बहुत सारी कैजुअलिटीज का सामना भी करना पड़ा है। इस पूरे मोबिलाइजेशन के दौरान उनकी तरफ से हैवी वेपन्स जो यूएस सोल्जर्स छोड़ गए थे जैसे कि हमवी एक्सेट्रा उनको भी यूज किया गया है। बावजूद उसके उनको केवल असफलता ही हाथ लगी है और तालिबान की तरफ से जो फाइटर्स भेजे जा रहे हैं वो प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं केवल फाइटर्स हैं। और इस तरीके के लोग जब बार बार हारते हैं तो वो अपना मोरल कैरी नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट उनके पास लड़ने का मोटिवेशन ही नहीं बचता है और इस सिचुएशन में जहां पर तालिबान को हर अटेम्प्ट में बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, ऐसे में अपने ट्रुप्स के बीच में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा का काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस प्रोपेगेंडा पुश के बाद में तालिबानी फाइटर्स को ये बताया जाएगा कि पंजशीर के कुछ इलाके के ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अब उनकी जीत बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के मोराल में वापस से बूस्ट आएगा और वो लोग वापस से उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे जहां पर वो लगातार अभी तक हार रहे थे। उसके अलावा अफगानिस्तान में बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स हैं और उनका काम ही होता है लड़ना। पंजशीर से रेजिस्टेंस 2.0 अलग अलग तरीके के वॉरलॉर्ड्स के कांटेक्ट में है और इस प्रोपेगेंडा के चलते इन वॉरलॉर्ड्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी जिसके बाद चांसेस हैं कि इनमें से कुछ लोग रेजिस्टेंस 2.0 के साथ ना जाएं, जिससे ये रेजिस्टेंस वाला मूवमेंट है वो दूसरे प्रोविंस में ना फैले। हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले ये फोटोग्राफ देखी थी और इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि अमरुल्लाह सलेह परवान प्रोविंस के जो वॉरलॉर्ड हैं जान अहमद हकजाओ उनके साथ में बैठे हुए हैं और मोस्ट लाइकली इस मीटिंग के दौरान चीजें नेगोशिएट की जा रही होंगी कि उनको इस लड़ाई में क्या मिलने वाला है
ये चीज हम सब जानते हैं कि परवान में काफी दिनों से लड़ाई चल रही है और वहीं दूसरी ओर बदख्शान प्रोविंस को लेकर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन तीनों प्रोविंस को यानी कि बदख्शान, पंजशीर और परवान को मैप में समझना बहुत जरूरी है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिए गए मैप में पंजशीर प्रोविंस को रेड कलर में देख सकते हैं और इसके साउथ में ही परवान प्रोविंस है। मैप में आप परवान प्रोविंस को ग्रीन कलर में देख सकते हैं और यहाँ पर भी अभी लड़ाई चल रही है। इसके अलावा इसके नॉर्थ में जो येलो कलर से इलाका दिखाया गया है वो बदख्शान प्रोविंस है और यहाँ पर भी लड़ाई चल रही है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बदख्शान प्रोविंस के नॉर्थ में ताजिकिस्तान है और रेसिस्टेंस 2.0 को ताजिकिस्तान से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट रेसिस्टेंस 2.0 में ज्यादातर लोग ताजिक एथनिसिटी के लोग हैं और रेसिस्टेंस 2.0 की तरफ से इसी सप्लाई लाइन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि रेसिस्टेंस 2.0 को किस तरीके के लॉसेस हुए हैं या उनके पास कितनी सप्लाईज हैं और इसी वजह से ये चीज इस समय एस्टिमेट नहीं की जा सकती कि ये रेसिस्टेंस 2.0 कितने दिन तक सस्टेन कर सकेगा, क्योंकि किसी भी रेसिस्टेंस को सस्टेन करने के लिए सप्लाई लाइंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और जब तक बाहर से असिस्टेंस नहीं आएगा तब तक सस्टेनमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वैसे अफगानिस्तान के ऊपर कुछ दिनों तक इसी तरीके से फोकस बना रहेगा क्योंकि चीजें वहां पर अभी तक स्टेबल नहीं हुई हैं और हर एक बीतते दिन के साथ में वहां पर चीजें बदल रही हैं। इसी वजह से हम अपना फोकस अफगानिस्तान पर बनाए रखेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।